जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आजकल आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नई ब्रांचेस बनने का सिलसिला बंद है, फूल फल सब्जियों का नामो निशान नहीं है, आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके पौधों को हरा भरा कर सकते हैं, बहुत सी नई ब्रांचेस पैदा कर सकते हैं, पौधों को डेड होने से भी बचा सकते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने घर पर सही तरीके से कैसे बनाना है और किन किन प्लांट्स के लिए अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप इस फर्टिलाइजर को सही तरीके से बना के पौधों पर अप्लाई करके फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जी, मौसम गर्मा के अंदर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। पानी का अलग मसला है, टेम्परेचर का अलग मसला है, और पौधों के लिए खाद देने का एक अलग इश्यू होता है। खाद नॉर्मल रूटीन में देते रहें, पौधों के लिए ओवरडोज बन जाती है, फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान होता है। पानी कम दें, पत्तियां मुरझाती हैं, पानी ज़्यादा दें तो जड़ें गल जाती हैं। इस तरह के मौसम गर्मा में बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे स्ट्रेस में भी जाते हैं। पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है वो भी इनबैलेंस हो जाता है। हमारे पौधे मुरझा जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, नई ब्रांचेस बनने का सिलसिला बंद हो जाता है, फूल फल सब्जियों का नामो निशान नहीं होता, और हम बहुत से टोटके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पौधे भी बहुत सी खादों या के टिप्स के बावजूद सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, तो आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। ये ऑर्गेनिक भी है और घर में किचन में मौजूद एक चीज़ से बआसानी तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसा कि पौधे हरे भरे लश ग्रीन होंगे और पौधों के ऊपर फूलों फलों सब्जियों की पैदावार में भी बेशुमार इजाफा होगा। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों को ज़्यादातर हरा भरा रखने में मददगार होते हैं। अगर आपके पौधे इस तरह किसी भी मसले का शिकार हैं, यानी कि पौधे मुरझाए हुए हैं, पत्तियां नहीं बन रही, नई ब्रांचेस पैदा नहीं हो रही, फूल फल सब्जियां नहीं बन रही, तो आपने एक मरतबा इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है और एक हफ्ते के बाद इस फर्टिलाइज़र का जादू देखना है। इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, चलिए वो जानते हैं। आपके किचन में मौजूद होती है एक चीज़, चाय की पत्ती, जिसका इस्तेमाल हम सुबह शाम करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, किचन से मौजूद जो चाय पत्ती वाला जो डब्बा है वो उठा के ऊपर अपने गार्डन में ले आना है, और उसके बाद इस तरह का लेना है गिलास। गिलास के अंदर आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती का डाल देना है। गिलास के अंदर सादा पानी डाल के ऊपर तक भर के मिक्स कर देना है चाय की पत्ती को, और कम अज कम 24 घंटे के लिए आपने उठा के शेडी एरिया में रख देना है। 24 घंटे के बाद जब पानी का कलर तब्दील हो जाए, यानी कि पत्ती के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाएं, तो आपने फिर क्या करना है, पानी को छाननी की मदद से छान लेना है। छानने के बाद अब क्या करना है, ये जो चाय की पत्ती है इसे दोबारा गिलास में डालना है, फिर पानी डालना है, और अब कम अज कम 2 से 3 दिन के लिए इसे शेडी एरिया में रखना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे। पत्ती का जो 1 चम्मच है, इससे 3 मरतबा आपने फर्टिलाइजर बनानी है। अब आ जाते हैं, ये जो 1 गिलास हमें चाय की पत्ती से लिक्विड मिली है, इसे फाइनली पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, जितना ये लिक्विड है इससे 10 गुना ज़्यादा सादा पानी लेना है और उसके अंदर ये लिक्विड शामिल करनी है। शामिल करने के बाद एक आधे मिनट के लिए फेंट लेना है, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये याद रहे, टैंकी का गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल मोटर चला के आपने नॉर्मल ठंडा पानी ही इस्तेमाल करना है। तो किन पौधों के लिए अप्लाई करना है, जिनके ऊपर सब्जियां नहीं बन रही, फल नहीं बन रहे, फूल नहीं बन रहे, ब्रांचेस बनना बंद हो चुकी हैं, पौधे घने नहीं हैं, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, और पौधे हरे भरे भी दिखाई नहीं देते। तमाम उन पौधों के लिए आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। जिस तरह मेरे पास ये वाला गमला है, फ्रूट वाली टोकरी, इसमें कम अज कम 2 लीटर ये लिक्विड डालनी है। ठीक हो गया, तब फायदा होगा। तो जैसे ये लिक्विड मिट्टी के अंदर शामिल होगी, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी के अंदर पूरे होंगे। पौधे की रुकी ग्रोथ दोबारा शुरू होगी, पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी, पत्तियों में इजाफा होगा, और पौधे भी जो मुरझाए हुए या डेड दिखाई दे रहे थे वही पौधे आपको तरोताज़ा हरे भरे दिखाई देंगे, और पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां बनने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर करना है।
उसके बाद चाहे आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, किसी और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप 2 मरतबा चाय की पत्ती से तैयार करता लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके पौधों की हेल्थ के लिए अच्छी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।